बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रही है। आयोग के एजेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी बात करती है। न मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग बात करना चाहता, न केंद्रीय चुनाव आयोग। आप बोलते विदेशी घुसपैठी है, बिहार के अंदर कौन सी विदेशी घुसपैठी आ गई बताए चुनाव आयोग। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पे काम करती है। ये सीधे सीधे 50 लाख वोट की हेरा फेरी मध्य प्रदेश में होने वाली। चुनाव आयोग खुद शंका के कटघरे। इससे पहले देखते थे उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह के बीच में कुछ जो भी आपसी विवाद देखने को मिलता था, लेकिन उमंग सिंगार जी पहले दिग्विजय सिंह जी के घर गए, दिग्विजय सिंह जी उमंग सिंगार के घर आए। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये मुलाकात के मायने क्या है। उमंग सिंगार जी अब एक जनपक्ष शुरू करने वाले हैं, नेता के साथ साथ अब पॉडकास्टर भी बन रहे हैं। इस तरह से व्यवस्था देख रहे हैं, कानून व्यवस्था और उसके विपक्ष का रोल कुछ नहीं लग रहा है सर। एक बड़े आंदोलन की जरूरत थी दलित आदिवासी मामले पर, लेकिन कांग्रेस अभी फिलहाल खुली शांत नजर आ रही है। देश के पिछड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी खुद मजाक कर रही है और इसके गंभीर परिणाम आने वाले चुनाव में। आज से नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। आज हमारे साथ खास मेहमान है मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी। कई विषयों पर उनसे चर्चा करेंगे और उनसे समझेंगे मध्य प्रदेश की सियासत। लेकिन उससे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में शुरू हुई एसआईआर पर, क्योंकि विपक्ष इस पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी इस तरह का आरोप लगाया कि सर वोटर जो अभी एसआईआर शुरू हुई है, इस पर आप लोग कह रहे हैं कि ये वोटर आईडी में गड़बड़ी की जा सकती है, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की जा सकती है। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग को क्या आवश्यकता पड़ी एसआईआर की, जो हर साल चुनाव आयोग मतदाता सूची पर निरीक्षण इतने सालों से कराता आ रहा है। तो चुनाव आयोग को जो उसकी प्रक्रिया इतने सालों से चली आ रही, उसी पे विश्वास नहीं, ये सवाल चुनाव आयोग बताए। और एसआईआर अगर आपको कराना तो सिर्फ 1 महीने के अंदर ही क्यों आप 12 राज्य में कराना चाहते हो? जब जातिगत जनगणना जब 2026 में होने वाली है, नया डेटा आने वाला है, तो आपको आवश्यकता क्यों पड़ी अचानक? नया डेटा आता, नया जनगणना का आता, उसके अकॉर्डिंग आप करते। 1 महीने में आप कराना चाहते हो। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहता हूँ कि लगभग 50 लाख लोग बाहर में काम करने जाते हैं। उसमें तकरीबन अधिकतर आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, आदिवासी। तो क्या ये चुनाव आयोग की मंशा आदिवासी वोट काटने की? क्या बीजेपी अपने तरीके से जिस प्रकार से चुनाव आयोग को चला रही है, तो ये इससे स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार से आदिवासी वोट काटना। राज्यसभा के अंदर एक प्रश्न के जवाब में आया था कि 2011 के हिसाब से 25 लाख लोग बाहर काम करते, आज तो 2025 हो गए। तो इससे स्पष्ट है कि बीजेपी के एजेंडे पे काम कर रही। मैंने 19 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें कहा था 16 लाख वोट पड़े, लेकिन चुनाव आयोग ने आज तक मेरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मेरे सवाल थे जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग के एजेंट के रूप में भारतीय जनता पार्टी बात करती, न मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग बात करना चाहता, न केंद्रीय चुनाव आयोग जवाब देना चाहता। तो मैं समझता हूँ कि इससे स्पष्ट है कि इस चुनाव आयोग मतदाता की सफाई कर रही है और लोकतंत्र की सफाई। ये एसआईआर यानी वोट डिलीट करने के हथकंडा है जो बीजेपी अपने हिसाब से करना चाहती है। 28 राज्य देश के अंदर, क्यों 12 राज्य में? असम के अंदर चुनाव, वहाँ पे क्यों नहीं एसआईआर? आपने वहाँ एनआरसी की बात करते, आप बोलते विदेशी घुसपैठी है, बिहार के अंदर कौन सी विदेशी घुसपैठी आ गए बताए चुनाव आयोग। तो मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारों पे काम कर रहा है और मध्य प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार की गड़बड़ी होने वाली है। आम वोटर को अधिकार है अपने वोट देने का, आम वोटर को अधिकार है अपना नाम जोड़ने का, और क्यों काटा गया उसका अधिकार है। अगर कोई घर पे नहीं मिलेगा, कोई बाहर चला गया, तो उसको एब्सेंट लिख दोगे, उसका वोट वोटर लिस्ट में नाम उड़ा दोगे। 3 बार पहुंचेगा उसके घर पर। मैं कह रहा हूँ कि कोई आदमी 1 महीने के अंदर अपनी नौकरी 4 दिन 8 दिन की छुट्टी कर लेके आएगा, तो वो वहाँ का रहने वाला नहीं है, उसका परिवार का सदस्य नहीं है, उसके नाम जमीन नहीं है, उसके नाम घर नहीं है, सब है, तो कहाँ रहेगा वो? जब यहाँ पे नहीं रहेगा तो उसका नाम काट दिया जाएगा। तो ये सीधे सीधे 50 लाख वोट की हेरा फेरी
मध्य प्रदेश में होने वाली है। सही, बड़ा आरोप है आपका कि 50 लाख वोटर्स काटने की साजिश है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वोट चोरी का भी बड़ा आरोप लगाया था, पूरा डाटा दिखाया था आपने कि किस तरह से वोट चोरी हुई है मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये बात कांग्रेस पार्टी को 2 साल बाद समझ में आई कि मध्य प्रदेश में वोट चोरी हो गई। तो सरकार इनकी ये आदेश निकाल दी कि 24 घंटे में सब जानकारी उपलब्ध करा दिया करेंगे, हम 24 घंटे में कर लेंगे। और अगर मैंने गलत बोला है चुनाव आयोग को तो करे FIR चुनाव आयोग, मेरे तैयार। तब आप पूरी तरह से दावा कर रहे हैं कि जो आपने आरोप लगाए थे बिल्कुल सही है। मैंने तो प्रमाण दिए चुनाव आयोग के, लेटर आपके सामने सब, मैंने जानकारी मैंने स्पष्ट रूप से कही है। तो सरकार क्यों नहीं उस पर बात करना चाहती? ये चुनाव आयोग का लेटर है 9 जून का, जिसमें से सिर्फ चुनाव आयोग ने सीधा लिखा कि कोई कॉपी ना वेबसाइट पर डाली जाए ना किसी को दी जाए। इसका मतलब आम वोटर को अब जानकारी देना चाहते, जिससे चुनाव आयोग खुद शंका के कटघरे में देख, अगर मैं गलत हूं तो मुझ पर FIR करे। सर, इसके अलावा देखें, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक बड़ा मामला सामने आया। यहाँ पर जहरीली कप सिरप पीने से 20 से ज्यादा मासूम बच्चों की मौत हो गई। अब तक जो सरकार ने कार्रवाई की, अब तक का जो पूरा सिनेरियो देखा आपने, उसको विपक्ष कैसे देख रहा है? देखिए, निश्चित तौर से विपक्ष ने उन परिवारों के प्रति जो प्रयास किए हैं, हमने भी हमारी तरफ से, कमलनाथ जी ने भी अपनी तरफ से, हम सब लोगों ने जो आर्थिक सहायता हुई 1,50,000 दी। लेकिन सरकार उस परिवार के लोग जो कर्जे में डूब गए, जिनके गरीब बच्चे थे, सरकार ने क्या किया? जो वो भी विपक्ष ने जब आवाज उठाई कि इनका इलाज कराएंगे, जब सरकार ने बच्चे मरते हुए छोड़ दिए, तो सरकार की संवेदनहीनता है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को उस परिवार में जो कर्ज हुआ, उस कर्ज की चुकाई करना चाहिए। आप आपके केंद्र पंचायत के लिए कर्जा ले सकते हो, आपके ब्रांडिंग के लिए, आपके इवेंट के लिए। एक गरीब परिवार के बच्चे के तो कर्ज से ऊपर कैसे लाएगी, ये सरकार बताए। सरकार ये कह रही है कि जो जहरीली कप सिरप बनाने वाली कंपनी थी, उसके मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो डॉक्टर्स थे जिसने दवा लिखी, उसको किसने मध्य प्रदेश में परमिशन दी? क्या उस ड्रग कंट्रोलर पे आपने कार्रवाई करी? उस ड्रग इंस्पेक्टर पे कार्रवाई करी? और कौन लोग थे? कितने कागज साइन किए? कब आपने सैंपल लिए? क्यों नहीं लिए? कब जांच हुई सैंपल की, कप सिरप की? सरकार में कि सीधे सीधे सिस्टम के कारण उन बच्चों की हत्याएं हुई। सिस्टम फेलुअर है, उन माँ बाप या उस डॉक्टर की गलती नहीं है। इसमें सिस्टम ने जिनने अनुमतियां दी है, उनकी गलती। सबसे मुख्य जिम्मेदार वही है। सर, इसके अलावा MP कांग्रेस के संगठन की बात करें तो संगठन सृजन हुआ, 77 जिला अध्यक्ष आप लोग ने बनाए, कई जगह विरोध थे। अब सब कुछ ठीक चल रहा है सर पार्टी में? जो पहले गुटबाजी की बात कही जाती थी, बड़े नेताओं में जो तालमेल की कमी आती थी, वो अब लगभग सभी जिला अध्यक्ष काम कर रहे हैं और जवाबदारी से कर रहे हैं। राहुल गांधी के संगठन सृजन को, पार्टी को कैसे मजबूत करना, उसके हिसाब से जमीन पे काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से पहले देखते थे उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह के बीच में कुछ जो भी आपसी विवाद देखने को मिलता था, लेकिन उमंग सिंगार जी पहले दिग्विजय सिंह जी के घर गए, दिग्विजय सिंह जी उमंग सिंगार के घर आए। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ये मुलाकात के मायने क्या है? देखिए कि मैं हमेशा कई चैनलों पे कहा है कि हमारे बीच में कभी मनभेद नहीं था। ठीक है, मतभेद हो सकते हैं पार्टी के विषयों को लेकर, और मैं कभी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे माननीय दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे अन्य हो, मैं अगर विचारों को लेकर मतभेद होता है पार्टी में तो वो बात करता हूँ, लेकिन मनभेद मेरा किसी से नहीं। वो हमारे माननीय सम्मानीय। एक चर्चा ये भी है कि दिग्विजय सिंह जी दोबारा राज्यसभा जाना चाहते हैं, इसलिए उमंग सिंगार जी का समर्थन चाहते हैं। कांग्रेस हाईकमान को तय करना है। सर, इसके अलावा एक चर्चा भी ये भी है कि उमंग सिंगार जी अब एक जनपक्ष शुरू करने वाले हैं। नेता के साथ साथ अब पॉडकास्टर भी बन रहे हैं। आखिर ये वजह, मतलब ये क्यों बनने एक जरूरी हो गया है? CLP लीडर है, विधानसभा में मुद्दे उठाते हैं, अब पॉडकास्ट के माध्यम से मुद्दे कई प्लेटफॉर्म रहते हैं। मैं समझता हूँ कि उद्देश्य ये है कि कोई भी वर्ग उसको न्याय कैसे मिले, चाहे नेता प्रतिपक्ष के नाते हो, चाहे विधायक के नाते, चाहे एक पॉडकास्टर के रूप में अगर मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं उस व्यक्ति की समस्या, उस वर्ग की समस्या को कैसे हल हो, उसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। उसमें मेरा कोई व्यक्तिगत नियत नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर सरकार को
किसी भी वर्ग की जो अगर बात हम उठा रहे हैं तो अगर उसको न्याय मिलेगा तो मैं समझूंगा मेरा पॉडकास्ट सक्सेस हुआ। मतलब जो मुद्दे दूसरी जगह नहीं पहुंच पाते, ऐसे विषय दूसरे नहीं उठा पाते, वो उमंग सिंगार जी उठाएंगे अपने प्लेटफॉर्म पर। देखिए कई बातें हैं, आप भी जानते हैं, आप भी मीडिया से है, कई चीज़ें सामने नहीं आ पाती जो जनता के मुद्दे हैं, और उसको चाहता हूँ निष्पक्षता से बगैर राजनीतिक रूप से एक प्लेटफॉर्म पे प्रयास करूँगा उनकी बात पहुँचे सरकार तक। सर, अभी प्रदेश में कई जगह पर इस तरह के मामले सामने आए, पेशाब कांड जैसी कई घटनाएं सामने आई हैं, दलित के साथ में मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं, आदिवासियों पर अत्याचार के मामले सामने आए। अभी हमने देखा कि गुना में एक किसान पर बीजेपी के नेता ने गाड़ी चढ़ा दी। कल हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के नेता को गोली मार दी गई। अभी जिस तरह से व्यवस्था देख रहे हैं, कानून व्यवस्था, और उसमें विपक्ष का रोल, कुछ नहीं लग रहा है सर एक बड़े आंदोलन की जरूरत थी दलित आदिवासी मामले पर, लेकिन कांग्रेस अभी फिलहाल थोड़ी शांत नजर आ रही है। नहीं देखिए, हम समय समय पे हर जगह हमने आंदोलन भी किए हैं और सरकार को जगाया भी है, लेकिन सरकार में बैठे लोग क्यों चुप है? अगर इनके कार्यकर्ता जिस प्रकार से खुलेआम गुना के अंदर ट्रैक्टर चला दिया तो सरकार ने क्या कार्रवाई करी? कई जगह इनके लोग अगर करते हैं तो सरकार चुप बैठी रहती, और कोई व्यक्ति करता है तो उस पर सरकार कार्रवाई करती। तो सरकार की द्विपक्षीय नीति आम जनता के लिए नहीं होना चाहिए, सबके लिए निष्पक्ष रूप से काम होना चाहिए, और सरकार को गृह विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है, समय समय पर समीक्षा नहीं कर पा रहे, तो इस कारण ये स्थिति बन रही है। सर, एक आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का एक बड़ा मामला है, लंबे समय से अटक रहा है। सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक थी, आप भी उसमें थे, उसमें कई तरह की चर्चा हुई, कोर्ट में 2 बार हेयरिंग होना थी लेकिन फिर टल गई। अब नवंबर में सुनवाई होगी, क्या देख पा रहा है विपक्ष की अब ओबीसी आरक्षण? पहली बात तो सर्वदलीय बैठक जब होती है तो किसी बात को मनाने के लिए या सबकी सहमति के लिए होती है, तो हम तो पहले से तैयार थे। क्यों आपको सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता पड़ी मुख्यमंत्री को? हमने मना किया। आप मुख्यमंत्री, आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, क्यों आपने रोक लगवाई? क्यों आपने हलफनामा वापस नहीं लिया? क्यों आप सुनवाई पे सुनवाई करवाए जा रहे हो? आप हलफनामा दीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हम देना चाहते बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मोहन यादव सरकार, भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को नहीं देना चाहती आरक्षण। तो कांग्रेस तो शुरुआत से कमलनाथ सरकार में हम लोगों ने इसको कानून बनाया था, तो क्यों रोका शिवराज? क्या आप एक हलफनामा देके सुप्रीम कोर्ट में आप विड्रॉ नहीं कर सकते? मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश के पिछड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी खुद मजाक कर रही है, और इसके गंभीर परिणाम आने वाले चुनाव में। मतलब आज एक उम्मीद है सर, अभी नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में? सुनवाई के मैं तो कह रहा हूँ तत्काल उनको देना चाहिए, हलफनामा देना चाहिए 24 घंटे के अंदर, चाहे तो गुजारिश करे माननीय सर्वोच्च न्यायालय से, उस पर तत्काल कार्रवाई हो, तत्काल सुनवाई हो, सब हो सकता है, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है पिछड़ों को आरक्षण देने की। ठीक, बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार थे। कई विषयों पर चर्चा की है, अब अगले मेहमान के साथ आपके सामने होंगे। जब तक के लिए नमस्कार।